बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल के एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम कुछ फंक्शंस और फार्मूला बेस्ड काम करेंगे और कुछ फंक्शंस जो आज हम देख रहे हैं ये सम का मिनिमम मैक्सिमम और काउंट के फंक्शंस हैं जो कि एक्सेल में इनबिल्ट मौजूद होते हैं और इनको हम यूज़ करके देखेंगे इनके क्या फ़वाइद हैं और मल्टीपल तरीके से इनको यूज़ करेंगे। हम बेस बनाएंगे सम के फंक्शन को और डेफिनेटली जो जो काम हम इस सम के फंक्शन के साथ कर सकते हैं वो बाकी तमाम फंक्शंस के साथ भी किए जा सकते हैं जो यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, जो कि आगे फंक्शंस मिलेंगे। हम पहले बात कर चुके हैं कि एक्सेल एक बहुत अच्छा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और मल्टीपल वर्किंग हमें करके देता है। इससे पहले के वीडियो में हम सम फंक्शन के लिए एक काम करके देख चुके हैं। मैं यहाँ कुछ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 4 वैल्यूज मैंने पुट की हैं और हमने जो कीबोर्ड शॉर्टकट इसके लिए देखा था वो ऑल्ट इक्वल्स टू था, जो कि सम फंक्शन खुद ब खुद आ जाता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ डांसिंग आप रेक्टेंगल कह लें। यहाँ पे भी, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी फॉर्मूला बार में B1 से लेकर B4 तक, B1 से लेकर B4 तक की वैल्यूज को हमने सम कराने की कोशिश की। एंटर करते हैं, 16 आंसर आया, जो कि डेफिनेटली इसका आंसर है। किसी भी वैल्यू को जो कि ऊपर मौजूद है उसको चेंज करेंगे, लाइक 2 की जगह 1 कर दें तो डेफिनेटली ये 15 हो जाना चाहिए, या और किसी वैल्यू को। ये छोटा सा नंबर हमने किया है, हम बहुत बड़ा सा नंबर लगा दें तो उस हिसाब से कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। मैं फिलहाल इसको सिंपलर रखने के लिए 1 ही कर रहा हूँ। बट ये बहुत ही एक सिंपलर सम फंक्शन हमने करके देखा। बट अगर वैल्यूज हमारी डिफरेंट लोकेशन पे तो एक सीरीज में थी, लेट्स सपोज एक इस सेल में हो, इसे हम लिख देते हैं, एक यहाँ हो, एक इस जगह पे हो, एक इस जगह पे हो, तो हम सम फंक्शन किस तरह से लगाएं, या और भी कोई फंक्शन, सिर्फ सम फंक्शन नहीं और भी सारे फंक्शंस। ये रेंज की बात हो रही है कि रेंज कैसे डिफाइन की जाए। इसके लिए डेफिनेटली वो शॉर्टकट इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। हमें पता है कि किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन लिखने के लिए हमें इक्वल्स टू का साइन लगाना मस्ट है, यानी कि स्टार्ट अगर हम करेंगे तो इक्वल्स टू के साइन के साथ करेंगे। हम करते हैं इक्वल्स टू लगाते हैं और हम लिखते हैं सम, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि नंबर 1, नंबर 2 एंड सो ऑन उसने हमें ऑप्शन दिए हुए। हमें इस वैल्यू को सम कराना है, इससे, इससे और इसको, इन सब को सम कराना है। आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली क्लिक कर दें उसके ऊपर या यहाँ पे C1 टाइप कर देते, जो कि ज़रा सा मुश्किल होता है, हर आदमी के लिए आसान नहीं है कि वो वैल्यूज के साल नंबर देखता चले। C1 कॉमा प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, then second value, then comma, then third value, then comma, and then fourth value। इसके बाद किसी और चीज़ की कोई वैल्यू अगर और होगी तो कॉमे के बाद उसको ऐड करते जाएंगे। अदरवाइज जैसे हमारे पास और कोई वैल्यू हम सम नहीं करानी तो हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, जो कि 0 पे आपको मिलता है। 9 से ब्रैकेट स्टार्ट होता है, 9 की जो की होती है कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट के साथ, उससे स्टार्ट होता है और 0 उसी के बराबर में है, शिफ्ट के साथ ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। एंटर करेंगे 8, डेफिनेटली इन सब का मिला के जवाब 8 आएगा। आप किसी को भी चेंज करके देख लें, फर्क यहाँ पे आता जाएगा। बट ये तो एक ज़्यादा आसान हो गया। हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये मैं पूरी रेंज डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ एक रेंज दी और यहाँ पे और स्कैटर वे में हम 3-4 नंबर और डाल देते हैं। नाउ अब सम करके देखते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, हमने कहा कि क्लिक करेंगे तो चीज़ आ जाएगी, क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे, कॉमा लगाते जाएंगे। दैट इज रॉन्ग राइट नाउ।
बिकॉज हमारे पास एक रेंज एक सीक्वेंस में मौजूद है, तो पहले हम इसी को ड्रैग करते हुए नीचे माउस को ले आएंगे। तो D1 कॉलन D3 लिखा हुआ है, मीन्स D1 से लेकर D3 तक सीरीज में जो जो नंबर्स हैं उनको आप सम करेगा, कॉमा एंड देन वही चीज क्लिकिंग, देन कॉमा, देन क्लिक, देन कॉमा, देन क्लिक एंड देन ब्रैकेट क्लोज। राइट, आंसर हमारे सामने। बट ये भी कोई अच्छा खासा आसान ही काम था। ना प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तक जो सम कर रहे हैं वो इसी शीट पे रहते हुए कर रहे हैं, हम किसी और शीट पे नहीं जा रहे। हमारे पास इस एक्सेल की जो वर्कबुक है बुक 1 में 4 शीट्स हैं, और हम सेकंड शीट पे थर्ड शीट पे जरा जाते हैं और यहाँ कुछ एक आध नंबर लिख लेते हैं कहीं पे। लाइक ये मैंने लिख दिया 100। यहाँ पे आते हैं, नाउ एक नंबर हम यहाँ भी पुट कर लेते हैं, which is 20। अब हमें इस 20 और जो कि शीट नंबर 2 पे, और इस 100 जो कि शीट नंबर 3 पे, इनका सम कराना है, और मे बी इसी शीट नंबर 2 में कराना है। इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट क्लिक देन कॉमा, क्लिक हमने किसको किया, D2 जो भी लोकेशन थी जहाँ पे हमारा नंबर रखा हुआ था, कॉमा बिल्कुल वैसे ही जो अब तक हम लगा रहे हैं। नेक्स्ट शीट पे आ जाइए, यानी शीट नंबर 3 पे, और उसमें जो भी वैल्यू है या रेंज है उसको क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज यहीं पे करें और एंटर कर दें। रिजल्ट आपको यहाँ मिल जाएगा शीट 2 पे, जो कि वो बता रहे हैं कि D2 और शीट 3 से B2 की वैल्यू आपने ली है। 120 रिजल्ट आ रहा है। हम यहाँ से शीट में कुछ चेंज लाते हैं, इसको 200 कर देते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशन हो जाना चाहिए, पहले 120 था, 220 हो गया। गुड। बट हम इसी तरह यही वैल्यूज दोबारा लिखते हैं 20, एंड इसके नीचे हमने 100 लिखा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे पास किसी और वर्कशीट में ये काम हुआ हो, यानी कि ये तो बुक 1 थी, मे बी हमारे पास अगर बुक 2 हो, जैसे कि बुक 2 खुल के सामने आ गई है और इसकी शीट 1 पे 200 लिखा है, हम इसको 50 कर लेते हैं ताकि जरा सा डिफरेंट हो जाए नंबर। अगर दूसरी शीट में ऐड कराना हो, दूसरी शीट से ऐड कराना हो, तो क्या किया जाए। वहीं बुक 2 में इस लोकेशन पे हमने इक्वल्स टू सम स्टार्ट किया 20, कॉमा, थर्ड शीट नंबर 3 में से 100, कॉमा, और अब मेरी जो शीट है उसका नाम है बुक 2। मैं ऑल्ट टैब प्रेस कर रहा हूँ तो वो शीट हमारे बिल्कुल सामने आ जाएगी, इसी तरह जैसे ये शीट आ रही है फिलहाल। ऑल्ट टैब किया वो शीट सामने आई है, शीट बुक नंबर 2 और उसकी शीट 1। यहाँ 50 पे क्लिक किया। नोट करें कि अभी तक वो फॉर्मूला यहाँ पे भी सामने नजर आ रहा है। क्लिक, और वट एवर अगर रेंज है तो रेंज डिफाइन कर दें ड्रैग करके माउस से, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगा। रिजल्ट मुझे 170 मिला, जो कि शीट नंबर 2 में बुक 1 में मिला है। नोट कीजिए कि ये इसमें पूरी चीज आपको बताई कि D3 यानी कि ये लोकेशन, उसके बाद शीट नंबर 3 से B3 की वैल्यू ली है, और बुक 2 एक एक्सेल की शीट है जिसकी शीट 1 से B2 उसने ले लिया, उसके साथ डॉलर साइन लगे हुए, विच मीन्स इसने इसको एब्सोल्यूट बना लिया। एब्सोल्यूट क्यों बनाते हैं ये हम इस पर बात करेंगे। राइट, देखते हैं। वेरी गुड, ठीक है जी, इसने कर दिया 20 प्लस 100 इज 120 एंड शीट 2 पे 50 था तो 170। बहुत अच्छा आंसर बन गया। ठीक है जी, हम इस शीट 2 को सेव कर रहे हैं और इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं। इसी तरह शीट 1 जो हमारी है, दिस वन बुक 1, इसको भी बंद कर देते हैं। उसने कहा जी सेव करना चाहते हैं, हमने कहा जी बिल्कुल सेव करना चाहते हैं, बंद हो गया।
टेस्ट के नाम से फोल्डर है जिसमें हम ये सब रख रहे थे। हम पहले बुक 2 को ओपन कर रहे हैं जिसमें 50 लिखा था, और इस 50 की जगह इसको कर रहे हैं 100, राइट। इसको सेव करते हैं और इसको फिर बंद कर देते हैं। वापस आते हैं बुक 1 की तरफ, एंटर किया, एंटर करते ही वो हमें इस शीट पे ले आया डेफिनेटली, और यहाँ 170 दिखा रहा है जबकि हमने 50 का इंक्रीमेंट दे दिया। बट आप नोट कीजिए कि वो एक सिक्योरिटी वार्निंग या सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन आ रही है जिसमें वो कह रहा है कि जी कुछ ऑटोमेटिकली कोई चीज़ अपडेट हो गई है, तो उसके बारे में क्या करना है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इनेबल कर देते हैं दिस कंटेंट को। जैसे ही हम ओके करेंगे, देखिए फाइल का पाथ दिखा रहा है कि सी ड्राइव पे टेस्ट के नाम से फोल्डर था जिसमें बुक 1 से कुछ काम आप कर रहे थे और बुक 2 के दरमियान। ओके, जैसे ही मैंने ओके किया, इस बुक 1 के अंदर सी ड्राइव टेस्ट के फोल्डर से बुक 2 की शीट नंबर 1 में जो B2 की लोकेशन थी, जो कि 50 से इंक्रीज करके हमने 100 कर दी थी, उसका रिजल्ट भी आ गया। याद रखिए कि इस वक्त मेरे पास और कोई शीट ओपन नहीं हुई है। इसको मिनिमाइज करते हैं। एक्सेल के अंदर कोई और शीट इस वक्त ओपन नहीं हुई है, तो अपडेट करने की वजह से यहाँ पे फर्क आ गया। आपने देखा कि चीज़ों में थोड़ा सा फर्क आ गया, यानी कि अपडेट हो गया। नाउ ये तो रेंज की बात हो रही थी, अब तक सारी रेंज की बात हो रही थी। अगर हम मिनिमम का फॉर्मूला लगाना चाहें, दिस वन इज सम, एंड सम के बाद इस लोकेशन पे यहाँ पे मैं मिनिमम का फॉर्मूला लगाना चाहूँ इस रेंज को देखते हुए, हम उसको सिंपल इक्वल्स टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट, डिफाइन द रेंज, एंटर। उसने कहा मिनिमम वैल्यू इस रेंज के अंदर 1 है। अच्छा, और अगर मैं कुछ चेंज ले आऊं, लाइक इसको कर देते हैं 5, तो मिनिमम वैल्यू अब 3 हो गई, क्योंकि 5 3 से बड़ा हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो था मैक्स का, इक्वल्स टू मैक्स रेंज, एंटर। कहा जी के मैक्सिमम वैल्यू 6 है आपके पास इस रेंज के अंदर। डिफाइन जो हमने रेंज डिफाइन किया है उसके अंदर 6 है। हम किसी को चेंज कर देते हैं, हम किसी को कुछ और नंबर दे देते हैं, तो डेफिनेटली वो 10 जो है अब मैक्सिमम रेंज हो गई है, मैक्सिमम नंबर हो गया इस रेंज के अंदर। नेक्स्ट हमारा फंक्शन था काउंट का। काउंट क्या करता है? काउंट ये बताएगा कि आपने जो रेंज डिफाइन की, बहुत छोटी रेंज है मेरे पास, रेंज जो दिखा रहा है उसके अंदर कितने नंबर्स हैं या कितने सेल्स यूज हो रहे हैं। राइट, वेरी गुड। 4 नंबर्स इस रेंज के अंदर मौजूद हैं, नंबर्स मौजूद हैं। अच्छा, मैं अगर डिलीट कर दूं किसी खास नंबर को, तो क्या काउंट में फर्क पड़ेगा? जी हाँ, क्योंकि अब वो वैल्यू नहीं है उसमें, तो अब वो बता रहे हैं कि रेंज में 3 नंबर मौजूद हैं जिनकी वैल्यू को आप माइनस प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड के ऑपरेशंस कर सकते हैं। राइट, आपने देखा कि हम डेफिनेटली ये सारे फंक्शन मिनिमम मैक्सिमम काउंट के फंक्शन भी दूसरी शीट से या दूसरी वर्क बुक से भी हम कर सकते हैं इनको, जैसे कि हमने सम फंक्शन के साथ देखा। हम इसके नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ और चीज़ें लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।